ओम श्री परमात्मा नमः। आओ प्यारी जीवात्माओं, थोड़ी सी चर्चा कर लें प्रभु की। प्रभु की जितनी चर्चा हम करेंगे उतने विशेष लाभ होगा। और यही नहीं कि हवन के बाद या सुबह सुबह, चाहे जब दिन में रात में जब भी प्रभु चर्चा करें तभी विशेष लाभ होता है। आज दिन सोमवार है और उतरते आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 29 जून सन 2020। समय की बकर गति तो किस कदर गिरावट की ओर है आप सब जानते हैं। जानी हुई बात पर थोड़ा विचार करना हम सबका कर्तव्य बन जाए। आपने दो शब्द सुने होंगे, आस्तिक और नास्तिक। और ये भी आप जानते होंगे आस्तिक किसे कहते हैं, जो भगवान को मानता भी है और जानता भी है और अनुशासन में है भगवान के, वो तो आस्तिक है। और जो नास्तिक है, कुछ नास्तिक तो ऐसे हों जो खुली बात कर दें क्या है भगवान कहाँ है हम नहीं मानते। और कुछ नास्तिक ऐसे हों जो कहते हैं हाँ भाई भगवान है, ठीक है, हम भगवान अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हर वक्त हमारे में पूजा पाठ नहीं होती। तो इस प्रकार ये सब जो है इसमें सारा संसार बंधा पड़ा। कुछ आस्तिक हैं, कुछ नास्तिक हैं। अच्छा, फिर बात रही पहचान करने की। आस्तिक आदमी सदा सुखी रहता है, खुश रहता है, उपकारी होता है, क्योंकि उसमें भगवान के गुण आ जाते हैं। ये विशेष पहचान है। आस्तिक आदमी में भगवान के गुण आ जाते हैं और आसुरी जो गतिविधियां हैं उसे छू भी नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने वायदे किए हैं शास्त्रों में कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाए है उसका योग अक्षेम मैं खुद वहन करूँ और हर समय उसके साथ रहूँ, और जब वो चाहे प्रत्यक्ष दर्शन भी दूँ, यानी आमने सामने दर्शन देते हैं भगवान आस्तिक लोगों को। कहीं मुकालते ना रह जा, हम अपने को आस्तिक माने बैठे रहें और कर्म हमारे नास्तिकों जैसे हो। भाई ये मुकालता जितना जल्दी हो सके इसे हटा लो। मुकालता तो हमेशा नुकसानदायक होता है और मुकालता हटेगा जब आप अंदर से जुड़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ब्रह्मसूत्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे और उसे समझ के उस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे। और बल्कि अकेले ना पढ़ के किसी विद्वान से पढ़ेंगे। कैसे विद्वान से? अनाड़ी विद्वान से नहीं। क्षमा करना, ये सब जो मैंने कहा अनाड़ी विद्वान, आजकल विद्वानों अनाड़ी ज़्यादा है। आस्तिक विद्वान कम मिलेंगे आपको, जो मन से, वचन से, कर्म से एक होंगे, जिनके मन में जो होगा वही बोलने में होगा और वही करने में होगा। और फिर वही बार बार आपके बात याद दिलाऊं, उसमें भगवान जैसे गुण होंगे। किसी का बुरा नहीं मानेगा, किसी का बुरा चाहेगा नहीं, सत्कर्म करने में आलकस नहीं करने का, सकाम कर्म से दूर रहेगा, कर्म सारे करेगा लेकिन निष्काम करेगा, अपने प्रभु की प्रसन्नता के लिए करेगा। उसकी ये भाषा होगी, लो प्रभु आपके खेत में जाऊं, आपका एक नड़ाऊं, आपका एक बढ़ियाऊं, आपके पशुओं का चारा कर दूं, आपके बच्चों के सोते ला दूं बाजार से। वो जो भी करेगा प्रभु के लिए करेगा। वो अपना केवल प्रभु को मानता है और वास्तव में है भी ये सच्चाई। हमारा अगर कोई है संसार में तो केवल प्रभु हमारा है, जो हमसे कभी नहीं बिछड़ता, उसे ही हम अपना कह सकते हैं। और ये जो नास्तिक भाव से हमने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुंबा जोड़ा, ये जो अपना परिवार रिश्तेदार एक समूह बना रखा हमने, इनमें कोई भी हमारा नहीं है। और तो और ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये प्राण भी हमारे नहीं है, ये जीवन भी हमारा नहीं है, अगर ईमानदारी से सोचें, क्योंकि ये तो प्रभु का है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। कई बार हम तो दे रहे हाँ, लेकिन कर नहीं पाते, सुलझ नहीं पाते। तो इसलिए हमारे महापुरुषों का, हमारे प्रभु का,
हमेशा ये विचार बना रहता है कि हम सब मन से, वचन से, कर्म से एक हों और सनातन धर्म के रहस्यों को समझकर उनका प्रतिपालन करें, जीवन में प्रयोग करें, दूसरों को कहने के बजाय जाने भी जानकारी का प्रयोग पहले स्वयं करें, उसका पूरा अनुभव उठाने के बाद फिर अधिकारियों को बताएं, अनधिकारियों को ना बताएं। भगवान ने गीता में मना किया है कि मेरी गीता उनके सामने ना पढ़ो जो मेरी निंदा करते हैं, या जो नास्तिक हैं, जो असुर हैं, आसुरी गतिविधियाँ हैं जिनकी, झूठ, छल, कपट, नशे पानी में जो हैं, उनके सामने गीता पढ़ने का लाभ नहीं होता, बल्कि समय बर्बाद होता है, क्योंकि करेंगे तो मनमानी, और बल्कि कई बार तो गीता की आड़ लेकर ऐब करेंगे वो। यहाँ तक की बात है, धर्म ग्रंथों की आड़ लेकर ऐब करते हैं लोग। जैसे शंकर जी की आड़ लेकर नशे करें लोग, जैसे भगवान श्री कृष्ण की आड़ लेकर शरीर तक प्रेम करें लोग। बहुत भयंकर अपराध है, भयंकर अपराध है। इनसे बड़ा अपराध नहीं है कोई जो आड़ लेकर अपराध करे। भगवान कृष्ण का प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से है। इनके लिए स्त्री पुरुष समान है, क्योंकि आत्मा की जाति नहीं होती, आत्मा में लिंग भेद नहीं होता। स्त्री की भी वही आत्मा, पुरुष की भी वही आत्मा। ये अपने सखाओं से इतना प्यार करते हैं और अपनी सखियों से इतना प्यार करते हैं, क्योंकि ये सदा शरीर से ऊपर उठे रहते हैं, ये अंदर से देखते हैं, शरीर को नहीं देखते। तो ये विशेष बात है कुछ, इनका कभी कभी हमें ध्यान कर लेना चाहिए। कहीं हम नरक के राह पर तो नहीं लग रहे, कहीं परेशानी कम तो नहीं हमारी, कहीं मन में चंचलता तो नहीं रह रही, कहीं ऐबदारियाँ तो नहीं कर रहे हम, और ऐब करके और फिर भी अपने को बुद्धिमान तो नहीं मान रहे कहीं। अगर ऐसा है तो समय रहते करवट बदलिए, आइए प्रभु की शरण आइए और अपने को प्रभु की नज़र से पहचानिए, महापुरुषों की नज़र से पहचानिए। एक शब्द है जिसका तटस्थ, तटस्थ होकर अपने आप को जानिए, दूसरों की नज़र से अपने आप को जानिए, अपनी नज़र से नहीं। और देखिए आप आस्तिक लोगों में है या नास्तिकों में है। अगर नास्तिकों में पाते हैं तो बहुत शीघ्र ही आस्तिकों में आ जाइए और अकेले में रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे संभालो, मेरा तो खेल बिगड़ गया, मेरी तो वाणी बकवास बहुत है, प्रयोग है, मनमानी होती है मेरी सब जगह। तो कोरी कोरी खुली खुली बात अपने प्रभु से कहो, लेकिन अकेले में, किसी को सुना कर नहीं, किसी को बता कर नहीं। प्रभु के यहाँ दिखावा नहीं चलता। सच्चाई के गाहक हैं प्रभु, प्रेम के गाहक हैं प्रभु, और वही सच्चाई और प्रेम हमारे में होना चाहिए। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारा फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35। ओम शंकराय नमः।